दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में। इस वीडियो में आपको सारी चीज बताया जाएगा जो टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सके। जैसे आपको 20 किलोमीटर के चाल से कोई चल रहा है तो 2 घंटा में उसका दूरी कितना होगा। आपसे ये कहा जाएगा कि अगर वह 100 किलोमीटर जाना चाहता है और 20 के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा। आपसे ये बात किया जाएगा कि 2 रेलगाड़ी है और एक जैसे मुंबई से एक जैसे कि अन्य जगह से उसके विपरीत जगह से आ रहा है तो दोनों आपस में किस समय मिलेंगे, कितने दूरी पे मिलेंगे और इन सारी चीजों को चर्चा किया जाएगा। यह आपसे बोला जाएगा कि एक स्थान पर 2 ट्रेन है और दोनों ही अपने विपरीत विपरीत दिशा में जैसे कि चलना स्टार्ट किए तो उन दोनों जैसे कितना दूरी पर गए, इतना समय में कितना दूरी जैसे तय किए, इन सारी चीजों को चर्चा किया जाएगा। या ये बात किया जाएगा कि एक चोर जैसे 100 किलोमीटर जैसे दूरी पर है आपसे और आप जैसे 10 के स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिए और जैसे 5 के स्पीड से भाग रहा है तो आप जैसे उसको कितना देर में पकड़ लीजिएगा, यानी कितना समय पकड़ लीजिएगा, कितना दूरी पर जाकर पकड़ लीजिएगा। इन सारी सवालों का जवाब जैसे आज हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको थ्योरी कराया जाएगा। तो मेरा नाम है ब्रिज कुमार, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर। तो यूट्यूब चैनल, आप इस नए चैनल पे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए जैसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए आपका टाइम, टाइम का हिंदी होता है समय। क्या होता है? समय। और डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्या? दूरी। और एंड मैंने तो और जानवे करते हैं आप लोग। और स्पीड मतलब होता है चाल। आपसे कह दिया जाए कि राम 10 के स्पीड में भाग रहा है तो 3 घंटा के बाद कितना दूरी तय करेगा। तो आप बोलिएगा 3 घंटा बाद, तो 10 से 30। आपसे कोई कह दिया जाए कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई मोटरसाइकिल भाग रहा है तो 2 घंटा के बाद वह कितना दूरी तय करेगा। तो आप झट से कहें 25 गुना 50, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह जा रहा है और 2 घंटा में, कितना घंटा? 2 घंटा में, तो आप सीधा सीधी कहते हैं कि 50 किलोमीटर जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये से ये खत्म हो जा रहा है और ये जो आपका है 25 किलोमीटर से आपका चाल है। क्या है? चाल है। और ये जो आपका दिया गया है समय दिया गया है, समय। क्या? समय। और जो निकल के आ रहा है दूरी। क्या निकल के आ रहा है? दूरी। यानी कि यहाँ पर हम देखें कि इस तरह से इन तीनों के बीच रिलेशन होता है। यानी कि आपसे बात किया जाए कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, तो आप झट से जैसे कह दीजिएगा कि चाल गुना समय होता है। लेकिन जैसा ही आपको चाल पूछ दे कि चाल कितना होगा तो इसके लिए देखिए तो ये आपको गुना में ना है जी, गुना में ना, तो बराबर कूद जाएगा तो भागा में, यानी कि आप कह दीजिएगा कि दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। फिर आपसे यही में अगर आपसे कह दे कि समय बताइए तो इस समय को जैसे गुना में है उधर जाए तो भागा में, यानी कि समय बराबर आप झट से कह दीजिएगा कि दूरी बटा में, दूरी बटा में चाल। क्या? दूरी बटा में चाल। इन तीनों फार्मूला को हम लोग प्रयोग करते हैं और जैसे बनाते हैं। तो देखिए एक तो आपको है कि एक जैसे वस्तु आपको गतिमान रहेगा, आपसे दूरी पूछा जाएगा, आपसे समय पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाता कि 2 वस्तुएं गतिशील है, यानी कि जो 2 ट्रेन गतिशील है और आपसे पूछा जाएगा कितना दूरी पर मिला, कितना जैसे कि समय में मिला। तो ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। चाल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक ये आपका हो गया, ये सामान्य चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य, सामान्य चाल। यह आपको सामान्य चाल कहा जाता है। और दूसरा आपको होता है सापेक्षिक, यानी कि तुलनात्मक चाल, एक दूसरे से तुलना करेगा, इसको कहा जाएगा तुलनात्मक
तुलनात्मक चाल। क्या? तुलनात्मक चाल। ये आपका तो सामान्य चाल के बारे में चर्चा कर दिया गया। इसमें क्या होगा सामान्य चाल में कि एक ही जैसे कि वस्तु रहेगा वह गति करेगा, और इसमें तुलनात्मक चाल में क्या होगा कि आपको एक नहीं होगा, इसमें दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु होगा, और आपको जैसे यहाँ पर चाल पूछेगा कि वह जैसे इतना ट्रेन जैसे एक ए ट्रेन जैसे बी ट्रेन से कितना दूरी पर है, इतना का स्पीड से ए ट्रेन भाग रहा है, बी जैसे इतना का स्पीड से भाग रहा है, इस तरह से इसमें चर्चा किया जाएगा। तो ये भी आपको दो तरीके के होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक सापेक्षिक, क्या? सापेक्ष चाल, और एक होता है सापेक्ष चाल में क्या होता है कि दो ट्रेनें रहती है। क्या रहती है? दो ट्रेनें रहती है और दोनों एक ही दिशा की ओर भागती है। जैसे में मान लेते हैं कि ए स्थान पर कोई ट्रेन है और एक बी स्थान पर कोई ट्रेन है ना, इन दोनों क्या कर रहे हैं कि एक ही दिशा में, यानी कि ये जैसे इस दिशा में जा रहा है, ये जैसे इस दिशा में जा रहा है, तो ये सापेक्षिक चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सापेक्षिक चाल। या आपको दो ट्रेन एक ही जगह दे देगा, यहाँ पर दे देगा, इसको ए नाम दे देगा, इसको बी नाम दे देगा। ये ट्रेन जैसे जा रहा है, ये भी ट्रेन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि ये जैसे कम स्पीड में जाएगा, ये इससे अधिक स्पीड में जाएगा। जैसे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागेगा, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागेगा, और आपको कहा जाएगा कि कितना दूरी पे जाके ये मिल जाएगा। तो ये आपको ए के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ए के अंतर्गत आते हैं। एक बी यानी कि इसको असापेक्षिक असापेक्षिक चाल। इसमें आपको क्या होगा कि दो ट्रेनें होगी और दोनों जैसे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भागे, यानी कि एक ट्रेन यहाँ पर रहेगा, एक ट्रेन यहाँ पर रहेगा, इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, और आपको कहेगा कि कितना दूरी वह तय किया ना। ऐसे भी हो सकता है कि एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है ना, इन दोनों को कहा जाएगा कि ये ट्रेन जैसे इस तरह भाग रहा है, ये ट्रेन जैसे इस तरह भाग रहा है ना। तो इस तरह से इसमें चर्चा किया जाएगा। तो इनमें जैसे क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। सामान्य चाल में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। तुलनात्मक में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो इसको समझ लेते हैं, फिर भी जैसे ये समझ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। जैसे में पहला में आप समझे कि दो, जब जैसे ट्रेन या दो से अधिक ट्रेन या दो से अधिक वस्तुएं जब एक ही दिशा में जाता है तो सापेक्षिक चाल कहलाता है। जब दो ट्रेन या दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक जैसे कोई भी चीज होगा और दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो उसको असापेक्षिक चाल कहते हैं। तो जब सापेक्षिक चाल रहता है तो जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल घट जाता है। कैसे घट जाता है जी? तो देखिए, यहां से अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह भागता है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागता है ना। तो अगर 2 घंटा में बात किया जाए कि ये 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो आप लिखिएगा कि 2 घंटा में ना, तो ये चाल भाग रहा था, तो चाल गुना दूरी आप जानते हैं, तो 50 किलोमीटर भागा। कितना किलोमीटर भागा? 50 किलोमीटर भागा। ये आप बात कर लिया जाए कि 2 घंटा में कितना भागेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 20 गुना के 40 किलोमीटर जैसे दूरी तय किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 50 जैसे दूरी तय किया, तो ये 40 से दूरी किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कम गया। ये क्या हो गया? कम गया। तो कैसे कम है? तो देखिए, आपको ये जो चाल दिया गया है आपको कर देना है माइनस। क्या करना है? माइनस। और जो समय दिया जाएगा उसे कर दीजिएगा गुना। यानी कि यहाँ पर देखें तो 25 में से ये जैसे इसका अंतर कितना हो गया जी? तो 50 में से 40 या 10 किलोमीटर का अंतर हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर यह अधिक दूरी तय करेगा 2 घंटा में। तो हम निकालते हैं, ये काम किए तब ना, इतना गुना किए इसके बाद घटाए तब ना रहता है, लेकिन हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। कैसे?
तो इन दोनों चाल को माइनस कर दीजिए, यानी कि 25 में से 20 जाएगा, आपको बच जाएगा 5, और 2 घंटा में से 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 5 गुना के 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितना आसानी से निकला। यानी कि यहाँ पर यह साबित होता है कि अगर दो वस्तुएं गतिशील है और एक ही दिशा में बढ़ रही है, क्या कर रही है, एक ही दिशा में बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है कि चाल को अंतर कर देना है। क्या करना है, चाल को अंतर कर देना है। अब बात करते हैं कि दो वस्तुएं जब रहेगा और दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तो उस समय चाल क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है इस तरफ, और ये कह दिया जाए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है इस तरफ, तो आपसे पूछा जाए कि 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 2 घंटा में कितना दूरी। तो दूरी निकालने के लिए आपको बताया गया जस्ट अभी, दूरी बराबर कितना, 4 गुना समय आपको बताया गया। तो यहाँ पर चाल कितना है, 25, और घंटा 2 दिया जा रहा है, चाल 2 है, ये भी 2 दिया जा रहा है, और यहाँ से जब इधर भागेगा और यहाँ से इधर भागेगा तो दोनों दूरियां जुट जाएगा ना, तब निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भागते भागते जैसे इस तरह से यहाँ पर आ गया, यानी कि 25 ना 50 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 50। ये भागते भागते ये इस तरह भागना है राज जी, देख लीजिए यहाँ पर भाग इस तरह भाग रहा है ना, इस तरह भागते भागते आपको यहाँ पर आ गया 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ये इस तरह से भागते भागते मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर जब आया तो 20 गुना के 40 किलोमीटर भागा। कितना किलोमीटर, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ से लेके और यहाँ तक दूरी तय कितना किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 40 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 50, यानी कि आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा कि 50 और प्लस 40 यानी कि 90 किलोमीटर। लेकिन आप जैसे पहले ये निकालिएगा ये निकालिएगा तब जोड़िएगा तब आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो जब सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में तो चाल को घटाया जाता है, अगर विपरीत डायरेक्शन में रहे तो चाल को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कैसे, तो देखिए ये आपको 20 है चाल और ये 25 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो 20 और 20 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। समय कितना लगा रहा है, तो 2 घंटा, तो 2 से गुना कर दिया तो 45 गुना 90। देखिए यहाँ पर कितना आसानी तरीके से निकला। आपको इसी तरह से और क्वेश्चन देगा, जैसे में देखा आपको कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई पुलिस है यहाँ पर ना, और ये पुलिस है और आपसे चित्र अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर जैसे कोई चोर है, ये 100 किलोमीटर के दूरी पर चोर है ना, ये चोर है आपको ना। जब जैसा ही पुलिस देखता है चोर जैसे भागना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर भागना स्टार्ट कर देता है। ये जैसे पुलिस जैसे 25 के स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, अब ये आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो बताइए कि इन जैसे ये पुलिस जैसे चोर को कितना समय पकड़ लेगा, कितना दूरी पर पकड़ लेगा। तो इस समय आपको क्या करना है कि बताइए जरा कि अगर ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं पुलिस साहब, कितना, पुलिस साहब 100 किलोमीटर दूरी, ये चोर आराम से पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, यही 100 किलोमीटर की न दूरी जैसे तय करना है इनको, जैसा ही ये करते हैं काम, ये जैसे चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जैसे 20 के स्पीड से चल रहे हैं, ये 25 के स्पीड से, तो ये भी 20 के स्पीड से चलते, ये भी 20 के स्पीड से, तो दोनों से कभी पकाते नहीं। लेकिन ये 25 के स्पीड से यानी कि 5 जैसे किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहे हैं, तो जो सेम चल रहे हैं तो उसको तो घटा देंगे, यानी कि चाल जैसे अभी बताएं कि सेम डायरेक्शन में रहा तो चाल घटा देना है, यानी कि 25 में से 20 को घटा दीजिए, कितना हो गया आपको, 25 में से 20 घटाइएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना। और आपको दूरी कितना तय करना है जी, तो देखिए पुलिस साहब को 100 किलोमीटर ना दूरी करना है, इसलिए दूरी को आप क्या कीजिएगा ऊपर लिख दिएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। जैसा ही कीजिएगा आपको 20, यानी कि 20 ये आपको दूरी किलोमीटर है तो किलोमीटर किलोमीटर घंटा, यानी कि ये 20 जैसे कि घंटा में
पकड़ लेंगे। कितना देर में पकड़ लेंगे? 20 घंटा में पकड़ लेंगे। ये 100 किलोमीटर है ना, किलोमीटर मान लीजिएगा ना, तो 20 घंटा में ये पुलिस साहब जिसे पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किए थे। ये थ्योरी क्लास है। आगे जैसे आपको वीडियो आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन का बौछार करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको